1977 में धर्मवीर का एक सॉन्ग ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि मेकर्स को रातों रात स्टूडियो जाकर लाइन बदलनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो आपका दिल तोड़ देगी। जब रफ़ी साहब और मुकेश जी ये गाना को रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद ये गाना उनका लास्ट सॉन्ग होगा एक साथ। आज रेट्रो विद राज में जानिए ये 7 अजूबा का वो अनोखा किस्सा, क्यों हुई थी कंट्रोवर्सी और कैसे ये गाना बन गया एक दर्द भरा फाइनल गुड बाय। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1977 में। मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर बॉक्स ऑफिस में छाने के लिए तैयार थी। स्क्रीन पर धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी थी, लेकिन दोस्तों असली जादू तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रहा था। एक तरफ थे रफ़ी साहब और दूसरे तरफ थे मुकेश जी, दोनों अपने अपने जॉनर के दिग्गज। और ये जो जुगलबंदी थी वो काफी खास होने वाली थी। लोग अक्सर रफ़ी साहब और किशोर दा का राइवलरी के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पर रफ़ी साहब और मुकेश जी की जो दोस्ती थी वो बेमिसाल थी। मुकेश जी रफ़ी साहब की सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी से इंस्पायर होते थे और रफ़ी साहब मुकेश जी की सोलफुल आवाज से। इसी वजह से जब 7 अजूबे रिकॉर्ड हुआ तो स्टूडियो का माहौल किसी पार्टी से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को ये पता नहीं होता है कि वक्त क्या खेल खेलने वाला है, और यही हुआ मुकेश जी और रफ़ी साहब के साथ। दोस्तों, अब आते हैं उस मेन कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने इस फिल्म के मेकर्स की रातों रात नींद उड़ा दी थी। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस सॉन्ग के जो लिरिसिस्ट थे वो थे आनंद बख्शी, और आनंद साहब ने जब ये सॉन्ग लिखा था तो इसका लाइन वो नहीं था जो आपको सुनने को मिलता है, और वो लाइन था, अरे मुश्किल से काबू आती है लड़की या घोड़ी। जैसे ही ये गाना प्रीव्यू हुआ, महिला संगठन वो भड़क गई। सबको इस बात से ऑब्जेक्शन था कि एक महिला के ऊपर ऐसी भद्दी लाइन कैसे लिखी जा सकती है, और यही रीजन था कि सब लोग ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। उन लोगों का यह कहना था कि लड़की का कंपेयर घोड़े से करना एक इंसल्टिंग फैक्टर है। और दोस्तों, फिर क्या था, उनका जो आंदोलन था, उनका जो प्रोटेस्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिल्म की रिलीज भी खतरे पे आ गई थी। अब क्या था, जब इतना कुछ हो रहा था तो मेकर्स डर गए और उन्होंने तुरंत इंस्टेंटली ये डिसीजन लिया कि जल्दी से जल्दी इस लाइन को बदल दिया जाए। और तब जाके जो लाइन उन्होंने बदला था वो था, अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। और दोस्तों, आज जो हम गाना सुनते हैं ये वही बदली हुई लाइन है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। लेकिन दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई है, असली ट्विस्ट आने वाला है। फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपरहिट हुआ, फिल्म भी सुपरहिट हुई, और पूरा देश गा रहा था 7 अजूबे गाना, 8वीं जोड़ी अपनी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मुकेश जी अमेरिका टूर पे गए हुए थे और खबर आई कि वहां पर उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए थे। रफ़ी साहब के लिए ये बस उनके एक कलीग का जाना नहीं था, और एक्चुअली में उन्होंने अपना एक जिगरी दोस्त, अपना एक भाई खो दिया था। तब लोगों को यह एहसास हुआ था कि जो गाना उन्होंने लास्ट टाइम एक साथ गाया था, ये बस गाना नहीं गाया था, ये गाना उनकी दोस्ती की आखिरी निशानी बन गई थी। आज 50 साल के बाद भी जब ये गाना बजता है तो सिर्फ संगीत सुनाई नहीं देता है, बल्कि 2 महान गायक का रिस्पेक्ट और प्यार सुनाई देता है। अगर आप भी रफ़ी साहब और मुकेश जी के फैन हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए रफ़ी मुकेश, और ये भी शेयर करें कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, रफ़ी साहब का और मुकेश का। और कमेंट में ये भी जरूर लिखें कि रफ़ी साहब और मुकेश जी की जोड़ी हमेशा अमर रहेगी। और अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनकही किस्से पसंद आते हैं तो रेट्रो विद राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।